सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जम्मू प्रदेश के अंदर जितनी भी मीडिया है वो हर वक्त जो है एम्प्लॉयज की बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। मैं अब्दुल गनी डिस्ट्रिक्ट पुंछ से ऑल पीडीएल टीडीएल जम्मू प्रदेश का चेयरमैन। आज जो हमारा मेन मुद्दा है इंजीनियर विंग का जितना भी है स्टाफ उनकी आज प्रोटेस्ट है और उसमें हम जितने भी कैडर के लोग हैं हम उनको समर्थन दे रहे हैं। और आज हमारा मेन मकसद यही है कि एम्प्लॉयज के जो भी मसले मसाइल हैं उन पर ध्यान दिया जाए। पिछले 2 साल से 2021 में इन्होंने हमारे साथ एक कमिटमेंट किया था, सरकार ने एलजी प्रशासन ने लिख के दिया था कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज के मसले हैं उन पे हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और रिटर्न में दिया था कि 12,000 लोग जो है हमने पीडीएल टीडीएल के जो है वो रेगुलाइज कर दिए। अभी तक वो जो पीडीएल टीडीएल है वो रेगुलाइज नहीं हुए और टाइम टू टाइम जो डीपीसी करनी थी वो भी नहीं हुई। हमारे कई साथी जो है टेलीविजनों के जो मर गए, जिनके बाजू कट गई, टांगे कट गई, कई साथियों की डेथ होगी, उन पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, कोई उनके लिए सौदा नहीं है। आज जो हमारा मेन मुद्दा है सरकार को जगाने का है। क्यों कि पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि आज हमारा मसला हल होगा, कल होगा। मौजूदा जो भी गवर्नर थे उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट किया था मगर उस पर सरकार नहीं उतरी। आज हमें यकीन था और ये भी कहा गया था कि जो फर्स्ट कैबिनेट होगी, जो नई सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की, उसने कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट में जो भी एम्प्लॉयज के मसले हैं वो सबसे पहले और जो हम करेंगे, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें सरकार को ये मैसेज देना है कि ये पीसफुल आज प्रोटेस्ट है आज जम्मू प्रदेश के अंदर। आने वाले टाइम में जो है शट डाउन पूरे प्रॉपर तरीके से जो है वो निकाल दी जाएगी और जो भी जम्मू प्रदेश के अंदर है प्रोटेस्ट किया जाएगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हम सरकार को बार बार जगाने की कोशिश करते हैं मगर सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। आज हमारे चीफ इंजीनियर से लेके एक टेलीविजन पीडीएल टीडीएल तक हम काम छोड़ हड़ताल पे हैं। क्यों कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। इसलिए सरकार को हमारा ये मैसेज है कि जल्द से जल्द एम्प्लॉयज के जो भी मसले हैं उन पर गौर की जाए। जैसा कि आपको मालूम है ये पिछले 2 प्रोटेस्ट हमारे जो पोस्टपोन हुए थे जो वेदर्स की वजह से, अब ये 8 जनवरी को हमारे जो ईगा की जो बॉडी है उसने दिया था कि पूरी प्रोविंस वो पूरी स्टेट में हमारे प्रोटेस्ट जो पीसफुल प्रोटेस्ट आज 8 जनवरी को रखा गया है, जिसमें हमारे एमडी से लेके हमारा छोटा मुलाजम टीडीएल पीडीएल तक की जो हमारा सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो पीसफुल प्रोटेस्ट पे है। ये इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ एक एग्रीमेंट जो एक ऑर्डर किया था एसएससी ने 2019 में कि तमाम एम्प्लॉइज को जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा, प्रॉपर रेगुलाइजेशन होगी और हमारा जो पे एंड अकॉर्ड जो सिस्टम है उसको बहाल किया जाएगा। हमें पे एंड एड एंड अकॉर्ड से अभी सैलरी मिल रही है। ये तमाम मुतालबात हैं उसको जायज़ तरीके से अब ये मुलाजिम हमारे सारे इकट्ठा हुए पूंछ में हेडक्वार्टर में भी। हमारा जो बड़ा प्रोटेस्ट है वो इस वक्त गिलाडी जम्मू में चल रहा है, श्रीनगर में भी चल रहे हैं, रजौरी पूंछ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये प्रोटेस्ट जो पीसफुल चल रहे हैं। इसमें हमारे सारे एम्प्लॉयज जो हमारे हायर अथॉरिटी से लेकर हायर ऑफिसर्स हैं, एमडी से लेकर चीफ इंजीनियर तक, जितने हमारे टीडीएल पीडीएल जूनियर इंजीनियर एडब्ल्यूएस एक्सीएंस सारे हमारे प्रोटेस्ट में बैठे हैं। इसका मतलब यही है गवर्नमेंट को हमें अपनी बात दोहराना चाहते हो, रेगुलाइज कराना चाहते हैं, गवर्नमेंट को ये अपनी बात जो है पहुंचाना चाहते हैं कि पीस प्रोटेस्ट के जरिए हमारे अपने मुतालबात जो जायज़ हैं उसको हल किया जाए। इसमें हमारे जूनियर इंजीनियर्स के भी हैं, एक्सचेंज के भी, एडब्ल्यूएस के भी हैं, हमारे टीडीएल पीडीएल लाइनमैन यूनियन सबके हैं, क्योंकि लाइनमैन यूनियंस भी जो ग्राउंड वर्कर है इनके भी मुतालबात हैं, हमारे टीडीएल पीडीएल का मुतालबात हैं कि इनको भी रेगुलाइज किया जाए। इन्होंने भी अपनी सर्विसेज 10-15 साल 20 साल डिपार्टमेंट में दी हैं, अभी तक ये टीडीएल बेनिफिशियरी हैं, इनको भी परमानेंट किया जाए। ये जायज़ मुतालबात हम लेके बैठे हैं। बाकी जो भी हमारी गाइडलाइन जो हायर अथॉरिटी से होगी उसके मुताबिक हम आइंदा भी मुलायम अख्तियार करेंगे।